शिबा इनू कॉइन बेहतर है या डॉज कॉइन बेहतर है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म। और वो लोग जो डॉज कॉइन को भी होल्ड किए हुए हैं, जो शिबा इनू कॉइन को भी होल्ड किए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बेहतर सजेशन हो सकती है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं, तो अगर आप पसंद करते हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इट्स नॉट अ बिग डील और आपकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो मैं आप लोगों को ले आता हूँ इस टॉपिक पे। वैसे तो अगर हम लोग यूट्यूब देखें या गूगल देखें तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है डॉज कॉइन का और शिबा इनू कॉइन का। मैं आपको इसकी हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा टच करता हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री क्या कहती है, डॉज कॉइन क्या कुछ अभी तक पब्लिक को दे चुके, ठीक है, और नेक्स्ट क्या कुछ दे सकता है इन फ्यूचर। शिबा इनू कॉइन क्या कुछ मार्केट में पब्लिक को दे चुका है और नेक्स्ट क्या इसका फ्यूचर है, ठीक है। अभी बात करें सबसे पहले डॉज कॉइन की। डॉज कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शिबा इनू कॉइन से पहले मार्केट में आया था, और थोड़ा पहले नहीं, काफ़ी पहले आया था। और इसकी जो प्राइस थी वो 0.00 समथिंग जो है वो चल रही थी। जो मेन जोर था मार्केट में वो या तो बिटकॉइन का था या अथीरियम का था। अथीरियम की प्राइस भी इतनी कोई ख़ास प्राइस नहीं थी, ठीक है। वो भी लोग सोचते थे कि चलो यार इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रोजेक्ट कभी $4800 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ। वही चीज़ लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि डॉज कॉइन में भी हो जाएगी। इन कोरोना जब आइसोलेट कर दिया गया पब्लिक को और इससे बचने के लिए, तो लोगों ने सोर्स ढूंढे कि हम लोग घर बैठे कैसे पैसा बना सकते हैं। तो लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो बहुत लो रेट पे आपको मिल रहा था और आपको बड़ी तादाद में कॉइन्स ट्रेंड में मिलते हैं। तो लोगों ने, किसी ने $500 से लेकर लोगों ने लाख $1 भी जो है वो डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया। और इसका रिटर्न इन 2021 आप लोगों के सामने कि लोगों के 500 के जो डॉलर के जो वैलेट थे वो भाई साहब $15,000 हज़ार तक पहुंचे हुए थे, $10,000 तक पहुंचे हुए थे। रीज़न क्या थी कि जो प्रोजेक्ट है वो 0.00 से निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ 0.7 सेंट तक पहुंच चुका है डॉज कॉइन, यानी कि एक अनबिलीवेबल प्रॉफिट जो किसी ने सोचा नहीं था। अक्सर लोगों ने टारगेट्स अपने हिट किए, वो थोड़ा सा ऊपर आया, 500 का 1000 हुआ, 1500 हुआ, निकाल लिया। किसी ने 2000 हुआ, निकाल लिया। कुछ लोगों ने सेल ही नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर बाकायदा वीडियोस अपलोड किए हैं कि भाई साहब मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे इतना प्रॉफिट बैक आया है, ठीक है, मैं मजीद होल्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों को जब अंदाज़ा हुआ कि मार्केट तो नीचे जाने वाली है, हालात ये बनने वाले हैं, लोगों ने पैसा निकाला भी। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस प्रॉफिट को ना निकाल सके और इस वजह से होल्ड करे रखा कि कल को मार्केट और आगे जाएगी, या ये $1 को हिट करने जा रहा है, या ये $2 होगा, ये $3 होगा, जैसे कि एथेरियम और दूसरे। तो भाई साहब उनका अंदाज़ा गलत निकला, ठीक है। और वो लोग प्रॉफिट घुमाते गए और वापस से जो डॉज कॉइन है वो 0.01 के अंदर आ गया, ठीक है। किसी को अंदाजा नहीं था कैसा हो सकता, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉफिट घुमा दिया और आइंदा 2.5 साल ये चीज़ रही है। उसके बाद वापस से डॉज कॉइन ने कम बैक किया। ना सिर्फ डॉज कॉइन, बाकी ओवरऑल मार्केट ने भी कम बैक किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। और इस वक्त डॉज कॉइन की प्राइस 0.2 सेंट चल रही है और $32 बिलियन की मार्केट कैप है। रैंकिंग में 8 to 9 रैंक चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट है। इसका कोई पता नहीं है किस वक्त किस प्राइस के अंदर चला जाए। ये एक बेहतरीन प्राइस है परचेसिंग के लिए। फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको ज़रूर होल्ड कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कल को ये एक्सेप्टेबल भी होगा, रिजेक्ट भी हो सकता है, ये भी इसके साथ है। अब आप यहाँ पर हिसाब लगा लें कि ये प्रोजेक्ट आइंदा आपको क्या कुछ दे सकता है।
इसका अपना सिस्टम है, अपना इसका मेन नेट है, सारा कुछ ये उस हिसाब से चलता है ये। सेकेंडली बात करें हम लोग शिबा इनू कोइन की। शिबा इनू कोइन 2020 अगस्त का मंथ, ठीक है, फर्स्ट डेट थी, मार्केट में आया और मार्केट में आते साथ इसने थोड़ा सा पंप किया। सितंबर के मंथ में इसने अपना ऑल टाइम लो हिट किया, जिसमें इसके कोइंस की तादाद, इसके ज़ीरो की तादाद 10 तक जा पहुंची थी। यानी कि इस वक्त आप जो प्राइस देख रहे हैं वो 40 के अंदर देख रहे हैं, उस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो 10 तक चली गई थी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होता गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे 2021 करीब आता गया, इसने अपना बैलेंस बनाना शुरू किया। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, और वो वक़्त आया कि जब ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ और वैल्यू 40 के अंदर शिफ्ट हो गई और अपना ऑल टाइम हाई 42 हिट किया, और 40 के अंदर आने वाला ये वो दूसरे नंबर पर प्रोजेक्ट था आफ्टर डॉज कॉइन, जो हम मीम के अंदर कहते थे। तो डॉज कॉइन के बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने अनबिलीवेबल लोगों को प्रॉफिट दिया। और उसी साल में जब दोबारा बिटकॉइन ने डिप लिया 28,000 तक मार्केट की और वापस से कम बैक करते हुए वैल्यू 69,000 तक चली गई, आल्टकॉइंस ने पंप किया। और इन अक्टूबर 28 वैल्यू जो है वो शिबा इनू कोइन की वो 88 तक टच लेती है, ठीक है, 40 में, यानी कि बिल्कुल 30 के करीब। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करें कि एक प्रोजेक्ट जो 10 तक गया और 10 से वो 40 में 88 तक टच करता है, और इस वक्त आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, ठीक है, कि वैल्यू को अगर है ये किसी काम का प्रोजेक्ट नहीं, नल्ला प्रोजेक्ट है, ऐसा वैसा है, तो भाई साहब इसको तो बिल्कुल ही जो है वो गिर जाना चाहिए, वापस उस वैल्यू के अंदर चले जाना चाहिए। और ऐसे हमने देखे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट जिन्होंने बहुत बुलिश किया, भाई साहब डेड हो गए, नीचे निकल के आए नहीं वापस। क्यों? क्योंकि वो स्कैम थे। ये प्रोजेक्ट जो है भाई रुका रहा, 50 के अंदर पिछले 1-1.5 साल से चलता रहा, अभी जो है वो 40 के अंदर आया और यहाँ से ये वापस 50 के अंदर इंटर नहीं हो रहा और ना इसका कोई इरादा लग रहा है। 1222 इस वक्त इसकी वैल्यू चल रही है, अपने सपोर्ट एरिया में चल रहा है। यहाँ से वैल्यू फिर क्यों, आप एक अंदाज़ा देखें, एक तजुर्बा होता है। आप इतने साल से जब एक प्रोजेक्ट को देख रहे हो, चल रहे हो, तो आपको तो खुद हो जाना चाहिए कि देखो यार एक प्रोजेक्ट है वो पिछले 3 साल से वो भाई साहब नीचे जा ही नहीं रहा। जो लोग कहते हैं 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, ये वो हो ही नहीं रहा। अभी 40 के अंदर बैठा है, तो 40 के करीब जो है वो 30 है या वो 10 है। लोग कहते हैं ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ाहिर चाहत, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल को शायद ये शिबा इनू एक्सेप्ट ना हो, अमेरिका इसको एक्सेप्ट ना करे कि नहीं यार हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक इसका अपना मेन नेट नहीं होगा। हो सकता है इसकी वैल्यू धड़ाम से गिर जाए, काफ़ी गिर जाए, लोग भी इनमें पैसा निकाल रहे हैं। इस वक्त $7 to $8 बिलियन मार्केट कैप है। रैंकिंग अच्छी हुई है इसकी, 23 थी, 23 से 20 पे आ गया। ये जो है वो यहाँ पर बेहतर हुआ है, लेकिन ये चीज़ आपको देखनी। तो दोनों प्रोजेक्ट्स मेरे हिसाब से बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त हैं, तो आपको फिक्र नहीं करनी है। तो ये भी चीज़ें मुझे दे, दुआ में बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।